अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड गोल्ड माइन रिको डिक को पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क के साथ जोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और 2028 तक ये रेलवे लाइन पाकिस्तान के मेन नेटवर्क से अटैच हो जाएगी। अब इस काम से इब्तदाई तौर पर हर साल 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख आउंस सोना निकलना है, लेकिन उस खाम हालत में निकले हुए सोने और तांबे को यहां से बलूचिस्तान से हमारी पोर्ट कासम तक पहुंचाया जाएगा, फिर यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा और वहां जाके रिफाइन होगा मसलन ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका, जहां पर इसकी रिफाइनरीज लगी हुई हैं। ये बहुत अहम है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा कानून सजेस्ट किया है। वो ये कि जो भी दुकानदार डिजिटल तरीके से पैसे लेने से इनकार करे, यानी ग्राहक उसको क्रेडिट कार्ड के जरिए, एटीएम कार्ड के जरिए, ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए पैसे देने कहे और दुकानदार कहे कि हम सिर्फ कैश में लेंगे, तो अब उस दुकानदार को 10 लाख रुपए तक जुर्माना तफवीज़ किया गया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब में टैक्स चोरी रोकने के लिए बहुत अहम कदम है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में दुकानदार, रेस्टोरेंट मालिकान और इस तरह के लोग हैं जो कैश में पैसे लेते हैं और उनकी अक्सरियत टैक्स चोरी कर रही होती है। उनकी सालाना सेल 1 करोड़ रुपया होती है, हुकूमत को 10 लाख रुपए दिखा रहे होते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे समय डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड गोल्ड एंड कॉपर माइन रिको डिक को पाकिस्तान के रेलवे ML3 के साथ जोड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। एक नया ट्रैक बिछाया जाएगा रिको डिक गोल्ड माइन से, जो कि ML3 उसके साथ जोड़ेगा इसको। अब ML3 रोड़ी से कोयटा और ताफ्तान तक की रेलवे ट्रैक की पूरी पटड़ी है। इसके साथ 17 किलोमीटर का तकरीबन नया एक ट्रैक बिछना है, जो कि रिको डिक की माइन तक जाएगा। उससे क्या होगा, रिको डिक के अंदर जो माइनिंग होगी, वहां से जो और निकलेगा खाम हालत में तांबा और सोना, उसको बोगियां जो है रेलवे की उस पर रख के लाया जाएगा पोर्ट कासम तक और यहां से दुनिया की मुख्तलिफ रिफाइनरीज में रिफाइन के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड और कॉपर को रिफाइन करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। 2,40,000 टन तांबा और 3 लाख आउंस सोना हर साल फेज 1 के अंदर यहां से निकाला जाएगा। फेज 2 के अंदर ये डबल हो जाएगा, ये तकरीबन 5 लाख टन कॉपर हो जाएगा और कोई 5 से 6 लाख आउंस सोना हर साल हो जाएगा। तो ये इतना सामान अगर रोड के जरिए जाता है तो रश बहुत ज़्यादा होगा, लुटने की और दीगर सिक्योरिटी के मसाइल बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसलिए प्लान ये किया जा रहा है कि जो ML3 है उससे अपग्रेड किया जाना है और एक नई पटड़ी बिछनी है 17 किलोमीटर की, जिसके ज़रिए सारा सामान रिको डिक की माइन से ही ML3 पे आया करेगा। ML3 के जरिए ये नोकुंडी से कोयटा, कोयटा से सिंध के अंदर रोड़ी और फिर रोड़ी से आगे कराची के अंदर पोर्ट कासम तक आएगा। तो कुल मिलाकर ये 1310 किलोमीटर का रूट बनता है। इस सिलसिले में रोजाना 2 ट्रेनें जो कि 20 बोगियों पर मुश्तमिल होंगी, वो वहां से रवाना हुआ करेंगी। फ्यूचर में ये 5 ट्रेनें जो 20 बोगियों पर मुश्तमिल होंगी, 100 डब्बे यानी कि वो वहां से रोजाना निकला करेंगे और 6 दिन के अंदर रिको डिक से लेकर कराची और कराची से वापस पहुंचने का टाइम फ्रेम रखा गया है। अब इसका एक और ऑल्टरनेट है, वो है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट यहां से सिर्फ और सिर्फ 670 किलोमीटर पे है। कहाँ 1310, कहाँ 670, 2 गुना का फासला है। लेकिन ग्वादर पोर्ट का मसला ये है कि वहां पर एक तो कोई बल्क कंटेनर टर्मिनल नहीं है, ऐसा कोई टर्मिनल नहीं है जहां पर आकर खुला सामान मसलन कोयला, सीमेंट, ये आयरन ओर या इस तरह का जो दीगर ओर है वो हैंडल किया जा सके। ये बल्क कंटेनर सिर्फ और सिर्फ पोर्ट कासम के ऊपर अवेलेबल है। तो जब तक हमारी ग्वादर पोर्ट पे बल्क कंटेनर टर्मिनल नहीं बनता, ये इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। रेलवे आम रोड से 3 गुना सस्ता ऑप्शन हुआ करता है। अब देखना यह है कि रेलवे ट्रैक क्या वाकई 2028 तक मुकम्मल होगा, क्योंकि इस माइन को कामयाब बनाने में इस रेलवे ट्रैक का बहुत अहम हल है। इस रेलवे ट्रैक को अगर अपग्रेड कर लिया जाता है तो इस रूट के ऊपर आने वाले 38 से ज़्यादा शहर जो हैं, छोटे छोटे शहर, उनके स्टेशंस अपग्रेड हो जाएंगे, वहाँ के लोगों को बहुत आसानी होगी।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने सूबे के अंदर टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए एक अहम कानून तफवीज़ किया है, और वो है कि कोई भी दुकानदार अगर डिजिटल तरीके से पैसे लेने से इनकार कर दे तो उस पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। यानी आप किसी भी दुकानदार को खरीदी हुई चीज़ या किसी सर्विसेज के वक्त जो रकम देते हैं वो आप अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ज़रिए देने की ऑफ़र करें और दुकानदार कहे कि नहीं, हम सिर्फ कैश में डील करते हैं, या इवन कोई होटल वाला कहे, कोई ग्रॉसरी वाला कहे, कोई और पार्लर वाला कहे कि नहीं, हम आपसे सिर्फ कैश में पैसे लेंगे, तो ऐसे शख्स को, ऐसे दुकानदार को पहले 4 लाख रुपए जुर्माना होगा, फिर दूसरे टर्न में उसको 3 लाख रुपया और जुर्माना होगा, 7 लाख रुपया, और तीसरी दफ़ा अगर वो यही हरकत करता है और रिपोर्ट होती है तो उसकी दुकान, उसका प्लाजा, उसका पार्लर, उसका रेस्टोरेंट 1 माह तक के लिए बंद करने के भी इख्तियारात होंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कानून है अगर इसको वाकई इम्प्लीमेंट हुकूमत कर पाती है तो, क्योंकि इस मुल्क में अब जो तबका सबसे कम इनकम टैक्स देता है वो हमारे दुकानदार भाई हैं, और इनकी अक्सरियत टैक्स चोरी करती है। याद रहे, इनकम टैक्स सिर्फ उन लोगों पे लागू है जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए से ज़्यादा है। यानी हर महीने जो 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। 50,000 से कम आप 49,000 या 48,000 रुपये महीना भी कमाएं तो आप पर इनकम टैक्स नहीं लगता। तो इस मुल्क में 50% से ज़्यादा दुकानें ऐसी हैं जो माहाना 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाती हैं, लेकिन टैक्स कितने देती हैं? 0। जितना टैक्स इस मुल्क का नौकरी पेशा तबका देता है उनसे 10 गुना कम भी टैक्स देना हमारे जो ताजर हैं वो गवारा नहीं करते। जब पेमेंट्स डिजिटल होंगी, एफबीआर को पता होगा, हुकूमत को पता होगा कि एक शख्स की माहाना कितनी आमदन है, कितना वो मामला कर रहा है, तो उसको टैक्स नेट में लाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ताजर कहते हैं कि ये हमारे अखराजात हैं जनाब। नौकरी पेशा लोगों के भी अखराजात होते हैं, उनके भी किराए के घर होते हैं, उनके भी बिजली के बिल होते हैं, उनके भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है, और एक दुकान का जितना खर्चा होता है वो इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। आपकी किराए की दुकान है तो आप उसका किरायानामा पेश कर दें, उसका बिजली का बिल डॉक्यूमेंटेड होता है। सिर्फ एक चीज़ फिलहाल पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो है जो मुलाजमीन आपने रखी होती है उनकी तनख्वाहें। उसूलन कानून आपको ऑनलाइन उनके अकाउंट्स में तनख्वाहें ट्रांसफ़र करनी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते। तो अगर करेंगे तो ये चीज़ भी डॉक्यूमेंट हो जाएगी। तो इस मुल्क में अगर तरक्की करनी है तो हम सबको इनकम टैक्स देना होगा। जो शख्स 50,000 रुपया महीना ज़्यादा कमाता है उसे इनकम टैक्स में अपना हिस्सा डालना होगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, तभी हमारे कर्जे उतरेंगे, तभी हमें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।